दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक स्मैलिया। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का टॉपिक। क्लास 10th के टॉपिक में क्या पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है ये। ठीक है, ज्योग्राफी का कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। और पढ़ कहाँ से रहे हैं हम? ये NCERT की किताब है जहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो J&K बोर्ड के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पहला पढ़ेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या हैं, स्टॉक क्या होता है, रिजर्व्स क्या हैं, और लास्ट वन में डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, पोटेंशियल ऑफ रिसोर्सेज। देखिए क्या होता है पोटेंशियल ऑफ रिसोर्सेज में। पहले यहाँ पढ़ लेते हैं क्या लिखा है आपकी NCERT की किताब में। क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, एक रीजन में पाए जाते हैं ये, लेकिन इनका जो इस्तेमाल होता है इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जैसे कि राजस्थान, गुजरात में हमारे पास पोटेंशियल रिसोर्स काफ़ी मात्रा में है। हैव एन एनर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, जैसे कि फॉर एग्जांपल विंड एंड सोलर एनर्जी। लेकिन बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपर्ली, लेकिन इसको पूरे प्रॉपर तरीके से डेवलप्ड नहीं किया गया है। ये तो हो गया कि जो आपकी किताब में लिखा हुआ है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज एक ऐसा रिसोर्स होता है, एक ऐसा रिसोर्सदार, मतलब एक ऐसा रिसोर्स। देखिए अगर हमने अपने शब्दों में लिखना हो उसको बना के, तो हम क्या लिखेंगे कि पोटेंशियल रिसोर्स क्या है? हम लिख सकते हैं कि एक ऐसा रिसोर्स, ओके, एक ऐसा रिसोर्स जो कि एक रीजन में फाउंड किया जाता है, विच आर फाउंड इन अ रीजन। कहाँ फाउंड किया जाता है? फाउंड इन अ रीजन। दे हैव, और इस रिसोर्स में इट हैज़ पोटेंशियल, ओके, इट हैज़ पोटेंशियल टू satisfy ह्यूमन नीड्स। ठीक है, इट हैज़ पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, लेकिन बट जो इसका यूटिलाइजेशन है, क्या है इसका यूटिलाइजेशन, हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। उसको हमने स्टार्ट नहीं किया है, हम उसको स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज, ऐसा क्यों है? बिकॉज टेक्नोलॉजी इज सो एक्सपेंसिव। क्योंकि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इज सो एक्सपेंसिव। इसीलिए इस रिसोर्स का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास विंड एनर्जी है और सोलर एनर्जी है, हमारे पास है ये, लेकिन बहुत महंगी टेक्नोलॉजी होने की वजह से,
ठीक है, बहुत बिकॉज ऑफ सो एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी we are not utilizing this resource to satisfy human needs. This is called potential resources. और अगर कोई एग्जाम्पल पूछ ले तो कहाँ कहाँ की देंगे आप? राजस्थान एंड गुजरात। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि पोटेंशियल रिसोर्स क्या है। एक बार दोबारा बता देता हूँ कि पोटेंशियल रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जो कि एक रीजन में पाया जाता है, ठीक है, किसी एरिया में, रीजन में, और दे हैव पोटेंशियल। पोटेंशियल है इस रिसोर्स में कि हमारी ह्यूमन नीड को, हमारी सेटिस्फिकेशन, हमारी नीड्स को प्रॉपर तरीके से फुलफ़िल कर सकता है ये। लेकिन हमने इसका यूटिलाइजेशन जो है हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, उसको स्टार्टेड नहीं किया है। क्यों नहीं किया? बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ सो एक्सपेंसिव, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वह बहुत महंगी है। दिस इज़ कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेस। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए नेक्स्ट है डेवलपर्ड रिसोर्सेस। अब देखिए डेवलपर्ड रिसोर्सेस क्या है, क्या होते हैं ये? देखिए ये ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जिनका कि हमने पूरे प्रॉपर तरीके से सर्वे वगैरह किया होता है। इसकी जो क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, उसको हमने पूरे प्रॉपर तरीके से डिटरमाइंड किया होता है फॉर यूटिलाइजेशन के लिए। लेकिन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। देखिए अगर सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल लिखी जाए तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे डेवलपर्ड रिसोर्स का? चलिए देखते हैं। देखिए डेवलपर्ड रिसोर्स में क्या क्या आता है, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं पहले, ठीक है, फिर समझेंगे इसको। एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा डेवलपर्ड रिसोर्सेज के? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोल, ठीक है, ये हमारा डेवलपर्ड रिसोर्स की एग्जाम्पल है। कोल हो गया, और क्या लिख सकते हैं? रिवर्स, ठीक है, रिवर्स हो गई। आयरन हो गया, ओके। पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये सब डेवलपर्ड रिसोर्सेज हैं, ये एग्जांपल्स हैं किसकी? डेवलपर्ड रिसोर्सेज की। मतलब ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन रिसोर्सेज को हमने क्या किया हुआ है? डेवलपर्ड किया हुआ है ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। और इन रिसोर्सेज की हमने क्वालिटी, क्वांटिटी को पूरे प्रॉपर तरीके से डिटरमाइंड किया, इनको पूरी तरीके से सर्वे करके इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को डिटरमाइंड करके हमने इसको अपने इस्तेमाल में हम ला रहे हैं डेवलपर्ड रिसोर्सेज को। तो ये होते हैं डेवलपर्ड रिसोर्सेज, मतलब ऐसे रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज, ठीक है। कौन से रिसोर्स, कैसे रिसोर्सेज हो गए? मतलब कि ये लिखेगा नहीं ऐसे यहाँ से, ठीक है। द रिसोर्सेज जो विच आर, क्या लिखेंगे इसमें अगर लिखना हो हमने कि द रिसोर्सेज पर रिसोर्सेज बोलेंगे। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा कि डेवलपर्ड रिसोर्स क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है स्टॉक। स्टॉक क्या है? देखिए स्टॉक सिंपल, मतलब द रिसोर्सेज विच हैव पोटेंशियल। कौन सा रिसोर्सेज? द रिसोर्सेज, एक ऐसा रिसोर्स
resources which have potential to satisfy human needs, to satisfy human needs, but there is no appropriate technology to access them. ठीक है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम? स्टॉक। अब बोलेंगे सर ये क्या लिखवा दिया, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया। देखिए मैं समझाता हूँ डेवलप्ड रिसोर्स में क्या होता है। पहले तो ये देख लीजिए इसमें लिखना क्या है डेवलप्ड रिसोर्स में, कि रिसोर्सेज विच हैव पोटेंशियल है टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं ऐसे रिसोर्सेज, लेकिन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी, एक अच्छी टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हम इन रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्स जो होते हैं उनको हम स्टॉक कहते हैं, वही स्टॉक होता है। देखिए इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए देखिए यहाँ पे देखते हैं, वाटर है ना, वाटर जानते हैं, पानी, ये किससे मिलके बना होता है? ये मिलके बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, है ना। अब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक अच्छा फ्यूल है, आप जानते हैं इसको, और ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस तो सबको मालूम है, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना। इसके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते अपनी इस धरती के ऊपर। तो लेकिन हमारे पास कोई एक ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है ही नहीं हमारे पास कि हम हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकें, हमारे पास है ही नहीं। तो क्या हुआ? कहने का मतलब ये है कि हमारे पास रिसोर्स तो है, लेकिन हमारे पास उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी ही नहीं है। तो वो वैसा का वैसा ही रह गया। तो जब वैसा का वैसा ही रह गया तो उसको क्या बोलेंगे हम? उस रिसोर्स को स्टॉक। तो वो क्या है? स्टॉक। आई होप आपको समझ आया होगा कि स्टॉक क्या है, क्यों इसको हम बोलेंगे कि एक स्टॉक एक प्रकार का रिजर्व्स है हमारे पास रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज को लेके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर, जो मैंने अभी आपको समझाया कि जो वाटर है कि वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो विच कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, बट we do not have required technical know-how to use them for this purposes, hence it can be considered as stock। तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि स्टॉक का मतलब क्या है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए रिजर्व्स क्या है। रिजर्व्स मतलब द रिसोर्सेस, ये एक रिजर्व्स है ना, रिजर्व्स जो विच कैन बी यूटिलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, जिनको हम
एग्जिस्टिंग कुछ एरर आ गया था इसमें, मतलब रिजर्व्स, रिजर्व्ड ये क्या है, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो विच कैन बी यूटिलाइज्ड with the help of existing technology, existing technology, but लेकिन but we are not using them, लेकिन हम इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? वाई, क्या रीज़न है इसके पीछे? बिकॉज वी kept these resources for future generation, या फिर लिख सकते हैं फ्यूचर रिक्वायरमेंट। क्या लिख सकते हैं? फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए हमने इनको बचा के रखा हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड रिजर्व्ड। अब इसमें क्या क्या आ सकता है? अगर एग्जांपल देखें, एग्जांपल क्या क्या आएगी? जैसे फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट है हमारे पास, हमने बचा के रखा हुआ है इनको। डैम है, पानी है, ठीक है। तो किसके लिए बचा के रखा है? फ्यूचर के लिए। तो ऐसे रिसोर्सेज को बोलते हैं रिजर्व्स। लिखा है यहाँ पे किताब में, देखिए क्या लिखा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा अब तक कि कैन बी पुट इन टू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, जो मैंने अभी लिखा पीछे, बट देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, दिस कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। उसमें फॉर एग्जांपल जैसे वाटर हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो गया, और लेकिन हमने इनको रिजर्व रखा हुआ है ना, फ्यूचर के लिए। अब ऐसा नहीं है कि हम इनका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बड़े लिमिटेड एक्सटेंट में हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉरेस्ट, अब ऐसा तो नहीं है ना कि फॉरेस्ट को हमने सारे के सारे फॉरेस्ट काट दिए हैं, या जो हमने डैम्स में पानी इस्तेमाल किया बस सारा का सारा पानी हमने इस्तेमाल कर लिया है। हमने कुछ बचा के रखा हुआ है, उसी को हम रिजर्व्स बोलते हैं, ठीक है। किसके लिए? फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगला है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में क्या है? ये रिसोर्सेज विच आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ह्यूमन सर्वाइवल के लिए आप तो जानते ही हैं, हम जानते हैं, अभी हम पीछे पढ़ते ही आ रहे हैं कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वाइटल हैं जीने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं ये सारे फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं, है ना। हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, हमने खुद नहीं बनाए हैं। तो दीज ऑल आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। कई बारी एग्ज़ाम में सवाल भी पूछा जाता है कि बताइए कि रिसोर्सेज क्या हैं। 1 मार्क्स के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में सवाल आता है कि रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है, याद रखें। तो लेकिन ह्यूमन बीइंग ने क्या किया है? इन सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल बड़े मतलब डिस्क्रिमिनेटली वे से इसका इस्तेमाल किया है। क्यों इस्तेमाल किया है? अपने लालच को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। हमने इन रिसोर्सेज को बर्बाद किया है, डिप्लीट किया है, सिर्फ अपनी भूख को पूरा करने के लिए, अपने लालच को सेटिस्फाई करने के लिए हमने रिसोर्सेज का बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल किया है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात नहीं है कि हम रिसोर्सेज का इतने डिस्क्रिमिनेटली वे से अगर इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन होगी उसके लिए फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो कहने का मतलब ये आगे हम पढ़ेंगे, इसका अगला जो इसके आगे जो हमारी क्लास है वो इसी के रिगार्डिंग है कि हम इन रिसोर्सेज का किस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम कुछ बचा के रख सकें, कुछ नहीं बहुत सारा बचा के रख सकें। तो ये तो था फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ लिया कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो अपनी लालच को पूरा करने के लिए इन रिसोर्सेज का डिस्क्रिमिनेटली वे से इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि
कुछ ऐसे फ्यू हैंड्स हैं जिन्होंने रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट किया हुआ है, और जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो सोसाइटी है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, किसमें, रिच में और पुअर में। कहने सिंपल है कि जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे डेफिनेटली वो बंदा रिच होगा, और जिसके पास कम होंगे वो पुअर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इन टू सेगमेंट्स। कौन कौन सी, वो है रिच एंड पुअर। और तीसरा पॉइंट में क्या लिखा है कि इनडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन, जो इसका हम इनडिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ये रिसोर्सेज के प्रति, जो एक्सप्लॉयटेशन जो रिसोर्सेज का काफ़ी मात्रा में किया जा रहा है, उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वह बिगड़ रहा है। और उससे हो क्या रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जो हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कितना बड़ा कारण है आज का। लैंड डिग्रेडेशन, जो भूमि है उसकी तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है। तो ये सारे रीज़न हैं किसके, कि जब हम रिसोर्सेज का डिस्क्रिमिनेटली वे से इस्तेमाल करेंगे तो यह जो प्रॉब्लम्स हैं ये अराइज़ होंगी। क्या क्या प्रॉब्लम अराइज़ होगी, ग्लोबल वार्मिंग आएगी, ठीक है, ये जानते हैं आप, पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीट होगी। जब ओजोन लेयर जब डिप्लीट होगी तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम है, हमको कई प्रकार की प्रॉब्लम से हमको जूझना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, ठीक है। और लैंड डिग्रेडेशन, जो भूमि है, जो हमारी धरती है, धरती माँ जो हमारी है, उसका भी किसी तौर पे लेके किसी मात्रा में, मतलब एक बड़े पैमाने पे हमारी जो लैंड है उसका भी डिग्रेडेशन होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अगले पॉइंट में यही लिखा है कि अगर हम इस तरीके से ही रिसोर्स का डिस्क्रिमिनेटली वे से इसका बर्बादी करते रहे, इसको एक्सप्लॉइट करते रहे रिसोर्सेज को, तो होगा क्या, हम आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए बड़ी मुसीबतें तैयार हो सकती हैं। हमें बहुत सी मुसीबतों से हमें जूझना पड़ेगा। जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी वो काफ़ी, उसको मतलब उसके लिए बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं अगर हमने रिसोर्स का इस तरीके से डिस्क्रिमिनेटली वे से इस्तेमाल किया। तो अब इसको करेंगे क्या, इसके रिगार्डिंग कि रिसोर्स हमारे बचें, तो इसके लिए हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करना होगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ताकि हम एक सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ और ग्लोबल पीस बन सके। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो समझ लिए कि डेंजर का निशान है, ठीक है। फिर तो खतरा ही खतरा है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है सस्टेनेबल, ये हमारा अगला टॉपिक है। जो हमारी अगली क्लास होगी, अगली क्लास में तो वैसे तो हमने पढ़ना है कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद आएगा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वैसे मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब चैनल पे है, अगर आपने देखनी हो तो आप उसको देख सकते हैं। इसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूँगा। तो हमने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज को भी अच्छी तरीके से समझ लिया। कई बार एग्जामिनर पूछता है कि डिफाइन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये पेपर में सवाल आता है 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का भी कई बार आ जाता है। तो आई होप आपको आज का जो लेक्चर था, आज की जो क्लास थी, उसमें समझ आया होगा अच्छी तरीके से कि हमने क्या क्या पढ़ा। जिसमें हमने पढ़ा कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या है, स्टॉक क्या है, रिजर्व्स क्या है, और डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है, ये सब हमने पढ़ा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर उस आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।